सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई गई है। वो तानाशाह जिसने 24 साल तक सीरिया पर राज किया, अब कानून ने उसका हिसाब कर दिया। अदालत ने बशर अल असद को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं, उसके छोटे भाई माहिर अल असद और करीबी रिश्तेदार अतेफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस में बैठे बशर अल असद को सच में फांसी दी जा सकती है, और आखिर सीरिया यहां तक पहुंचा कैसे। मंगलवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें जानबूझकर हत्या, बच्चों की हत्या, यातना, यातना के कारण मौत और लोगों के मनमाने तरीके से हिरासत में रखने जैसे अपराधों का दोषी माना है। अदालत ने इन अपराधों को मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। बशर अल असद के साथ उनके छोटे भाई माहिर अल असद को भी मौत की सजा दी गई है। माहिर उस समय असद शासन की बेहद ताकतवर सैन्य यूनिट 4th डिवीजन के प्रमुख थे। वहीं बशर के चचेरे भाई अतेफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है। खास बात यह है कि अतेफ नजीब इस समय अदालत में मौजूद भी थे और कैदियों की वर्दी में कोर्ट के सामने खड़े हुए थे, जबकि बशर और माहिर समेत बाकी आरोपित पर मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चला। अदालत ने बशर और माहिर अल असद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाशने के आदेश भी दिए हैं, यानी सीरिया अब दूसरे देशों के साथ मिलकर उन्हें कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि बशर अल असद दिसंबर 2024 में सत्ता से हटने के बाद से ही रूस चले गए थे। अब जरा इस पूरी कहानी को पीछे से समझते हैं, क्योंकि आज का फैसला अचानक नहीं आया है। अचानक कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा नहीं दी है। सीरिया में असद परिवार का शासन करीब 5 दशक तक रहा। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 1970 में सत्ता संभाली थी। साल 2000 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे बशर अल असद राष्ट्रपति बने थे, यानी बशर ने करीब 24 साल तक सीरिया पर शासन किया। लेकिन साल 2011 में कहानी पूरे तरीके से बदल गई। सीरिया के शहर दारा से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इन प्रदर्शनों के पीछे लोकतंत्र और राजनीतिक बदलाव की मांग थी। दारा में कुछ बच्चों को सरकार विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ कथित तौर पर हिंसा और यातना की खबरों के बाद विरोध और तेज हो गया। सरकार ने इन प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की कार्यवाही में कई लोग मारे गए और देखते ही देखते विरोध पूरे देश में फैल गया। इसके बाद सीरिया एक लंबे और बेहद खतरनाक गृह युद्ध में चला गया। करीब 14 साल तक चले इस संघर्ष में 5 लाख से ज्यादा मौतें हुई और लाखों लोग विस्थापित भी हुए। इस दौरान असद सरकार पर बड़े पैमाने पर हत्या, यातना, हिरासत और दूसरे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगते रहे। यही वजह है कि आज जब बशर अल असद को अदालत ने मौत की सजा सुनाई तो इसे सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ फैसला नहीं, बल्कि सीरिया के पुराने शासन के खिलाफ जवाबदेही की बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। दिसंबर 2024 में विद्रोही ताकतों ने दमिश्क की तरफ तेजी से बढ़ते हुए बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया था। बशर अल असद की सरकार तेजी से कमजोर होने लगी और आखिरकार विद्रोही जो है राजधानी दमिश्क में दाखिल हो गए। इसके बाद बशर अल असद सत्ता छोड़कर रूस चले गए। इसके साथ ही असद परिवार का करीब 5 दशक पुराना शासन खत्म हो गया। इसके बाद सीरिया की नई अंतरिम व्यवस्था ने पूर्व शासन के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। अप्रैल 2026 से बशर अल असद और दूसरे पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई और अब मंगलवार को अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में अतेफ नजीब का नाम भी बेहद महत्वपूर्ण है। अतेफ नजीब बशर अल असद के रिश्तेदार होने के साथ साथ दारा में राजनीतिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख रह चुके थे। साल 2011 में दारा में सरकार विरोधी आंदोलन को दबाने में उनकी भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। यही दारा आगे चलकर सीरिया में शुरू हुए विद्रोह का बड़ा केंद्र बना। नजीब को जनवरी 2026 में गिरफ्तार किया गया था और वो इस मामले में अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। अदालत ने उन्हें हत्या, बच्चों की हत्या और ऐसी यातना देने जैसे अपराधों का दोषी माना जिससे लोगों की मौतें हुई। उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बशर अल असद को वास्तव में फांसी दी जाएगी। फिलहाल बशर अल असद रूस में है और सीरिया की अदालत का फैसला उनकी गैर मौजूदगी में आया है, इसलिए इस फैसले को लागू करना आसान तो नहीं होगा। सीरिया ने बशर और माहिर अल असद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाशने की बात कही है,
लेकिन उन्हें रूस से सीरिया लाना एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती होगा। इसके अलावा फैसला अभी भी पूरी तरीके से अंतिम नहीं माना जा सकता। सीरिया के न्याय मंत्री के मुताबिक इन फैसलों को कोर्ट ऑफ कैसेशन के सामने भेजा जाएगा और आरोपियों को 30 दिनों के भीतर अपील का भी अधिकार दिया जाएगा। इसलिए अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि बशर अल असद को वास्तव में फांसी दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस व्यक्ति ने 24 साल तक सीरिया पर शासन किया, उसके खिलाफ अपने ही देश की अदालत से मौत की सजा का फैसला आना बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाक्रम है। आपको क्या लगता है, क्या रूस बशर अल असद को सीरिया के हवाले करेगा या फिर यह मौत की सजा सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।